एक छोटा किसान जो पहाड़ों की तलहटी में बसे छोटे से गांव बंसीपुर में रहता हूँ। जिंदगी सीधी थी। खेत जोतता, मवेशियों को चराता और शाम को चूल्हे के पास बैठकर अपनी पत्नी सीता और बेटे मुन्ना के साथ बातें करता। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। उस दिन गर्मी बहुत थी। खेतों की मिट्टी बंजर हो चुकी थी और पिछले 3 महीने से बारिश का नामो निशान नहीं था। मैं परेशान था कि इस बार की फसल बर्बाद हो जाएगी। पानी की तलाश में मैं अपने बैल को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के अंदर एक संकरी पगडंडी पर चलते चलते मैं बहुत दूर निकल गया। अचानक मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ। हवा ठंडी हो गई थी, पेड़ खामोश थे और एक अजीब सी सुगंध वातावरण में फैल गई थी। तभी मेरी नजर एक चमकती हुई नदी पर पड़ी। वो नदी बाकी नदियों जैसी नहीं थी। उसका पानी नीले की जगह हल्का सुनहरा था और जैसे जैसे वह बहती थी उसमें से मीठी सी धुन निकलती थी। मैं चौंक गया। मैंने जीवन में ऐसी नदी कभी नहीं देखी थी। मैंने झुककर उस पानी को छुआ। वह ठंडा और सुकून देने वाला था। जैसे ही मैंने एक बूंद अपने माथे पर लगाया, मुझे भीतर से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। मेरी थकान जैसे गायब हो गई थी। मैंने हिम्मत करके उस नदी का थोड़ा पानी अपनी लोटे में भर लिया और घर लौट आया। सीता ने पूछा। इतनी दूर कहाँ चले गए थे? मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उस पानी से उसके सूखे पौधों में डाल दिया। अगली सुबह कमाल हो गया। वो सूखे पौधे हरे भरे हो गए थे। मैं रोज सुबह जंगल जाता, थोड़ा पानी लाता और अपने खेत में डालता। कुछ ही हफ्तों में मेरा खेत हरा भरा हो गया, जबकि बाकी गांव वाले सूखे से जूझ रहे थे। मेरे अनाज के पौधे जैसे बात करने लगे थे। उनमें जान आ गई थी, सीता बोली। सबको बता क्यों नहीं देते? सबके खेत बच जाएंगे। पर मेरे मन में लालच आ गया। मैंने सोचा, अगर सबको पता चल गया तो नदी भी सूख जाएगी। मुझे ही सब अनाज बेचने को मिलेगा। मैंने किसी को नहीं बताया, पर एक रात सपना आया। एक बूढ़ी औरत ने कहा, रमेश, ये नदी सबकी है, इसका जल बांटोगे तो बढ़ेगा, छुपाओगे तो सूख जाएगा। मैं घबरा कर उठा। सुबह तक नदी का पानी मेरी लोटे में गंदला हो गया था। मैं भागा भागा जंगल पहुंचा। नदी की रोशनी अब मध्यम पड़ चुकी थी। उसकी धुन अब दर्द भरी लग रही थी। मुझे समझ में आ गया, मैं स्वार्थी हो गया था। उस दिन मैंने गांव वालों को बुलाया और पूरी सच्चाई बताई। हम सब मिलकर नदी के पास पहुंचे और वहां हाथ जोड़कर माफी मांगी। हम सब ने मिलकर वादा किया, अब ये पानी सबके लिए है। जैसे ही हमारी प्रार्थना पूरी हुई, नदी फिर से चमकने लगी। उसका पानी फिर से सुनहरा हो गया। अब हम सब ने नियम बना लिया, हर परिवार सिर्फ जरूरत के अनुसार ही पानी लेगा। कुछ महीनों में बंसीपुर फिर से हरा भरा हो गया। बच्चे नदी के किनारे खेलते, महिलाएं गीत गाती